सच बोलूं, ऐसे 315 ऑडिट का सबसे ज्यादा मार्क्स का चैप्टर है। स्टूडेंट्स पढ़कर जाते हैं बट पेपर में लिखते वक्त थ्योरी डम कर देते हैं। और आईसीआई को थ्योरी नहीं चाहिए, आईसीआई को चाहिए रिस्क थिंकिंग। आज इस वीडियो में मैं तुम्हें ऐसे 315 का एग्जैक्ट एग्जाम राइटिंग टेम्पलेट और एक रियल केस डेमो स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी, ताकि तुम रिस्क असेसमेंट को मार्क्स स्कोरिंग एरिया बना सको। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिकॉज लास्ट में मैं तुम्हें एक 1 पेज स्ट्रक्चर दूंगी जो हर ऐसे 315 क्वेश्चन में अप्लाई होता है। सबसे पहले एक मिसकंसेप्शन क्लियर करते हैं। ऐसे 315 का मतलब डेफिनेशन याद करना नहीं है। ऐसे 315 का मतलब है ऑडिटर कैसे रिस्क आइडेंटिफाई करता है और कैसे असेस करता है। एग्जामिनर ये देखना चाहता है, क्या तुम बिजनेस समझ रहे हो, क्या तुम रिस्क को असर्शन से लिंक कर पा रहे हो। अगर आंसर में सिर्फ अंडरस्टैंडिंग एंटिटी, इंटरनल कंट्रोल, एनवायरनमेंट लिख दिया तो मार्क्स कट जरूर होंगे। लेट मी टेल यू एग्जैक्टली क्यों मार्क्स कट होते हैं। सबसे पहला मिस्टेक, स्टूडेंट सिर्फ हेडिंग्स लिखते हैं बट रिस्क मेंशन नहीं करते। मिस्टेक नंबर 2, रिस्क लिखते हैं बट असर्शन से लिंक नहीं करते। और तीसरी मिस्टेक, आंसर का एंड होता ही नहीं है, मतलब नो कंक्लूजन लाइन। आईसीआई को लगता है स्टूडेंट ने पढ़ लिया बट ऑडिटर की तरह सोच नहीं रहा। अब मैं तुम्हें वो टेम्पलेट दूंगी जो आईसीआई एग्जामिनर को तुरंत बोले, यस दिस स्टूडेंट अंडरस्टैंड्स रिस्क असेसमेंट। टेम्पलेट सिर्फ 4 पार्ट्स का है, सिंपल, रिपीटेबल एंड स्कोरिंग। तो अपनी नोटबुक उठाओ और पॉज करके ये जरूर लिखना। हर ऐसे 315 आंसर की शुरुआत होगी अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। बट सिर्फ हेडिंग लिखना काफी नहीं। एग्जाम लैंग्वेज में लिखो, द ऑडिटर obtains an understanding of the entity, its objectives, strategies and related business risk। और एक लाइन और ऐड करना, to identify risk of material misstatement। ये लाइन ऐड करते ही आंसर एग्जामिनर फ्रेंडली बन जाता है। अब आता है ऐसे 315 का हार्ट, रिस्क लिखना ही मार्क्स है। रिस्क का मतलब होता है व्हाट कैन गो रॉन्ग। एग्जाम्पल्स बोलो एग्जाम में, जैसे कि रेवेन्यू ओवरस्टेटमेंट रिस्क, इन्वेंट्री वैल्यूएशन रिस्क, फ्रॉड रिस्क ड्यू टू प्रेशर, वीक इंटरनल कंट्रोल रिस्क। और एक पावरफुल लाइन हमें ऐड करनी है, रिस्क में अराइज ड्यू टू कॉम्प्लेक्सिटी, जजमेंट, एस्टिमेशन और फ्रॉड। इस लाइन से एग्जामिनर को सिग्नल मिलता है स्टूडेंट ऑडिटर की लैंग्वेज में बोल रहा है। यहाँ पे 80% स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं। रिस्क लिख दिया बट असर्शन नहीं लिखा। ऑलवेज राइट आइडेंटिफाइड रिस्क आर लिंक्ड टू रेलेवेंट असर्शंस। एग्जाम्पल, जिस रेवेन्यू रिस्क लिंक्ड है अकरेंस और कट ऑफ से, इन्वेंट्री रिस्क वैल्यूएशन और एग्जिस्टेंस से, एक्सपेंस रिस्क कंप्लीटनेस से। असर्शन लिखने से आंसर थ्योरी से प्रैक्टिकल बन जाता है। ऐसे 315 का आंसर कब कंप्लीट होता है? जब तुम ये लाइन लिखते हो, Based on the above understanding, the auditor identifies and assesses the risk of material misstatement at financial statement and assertion level। बस इस लाइन के बिना आंसर अधूरा है। So let's take a quick recap। सबसे पहले understand the entity, दूसरा identify risk, तीसरा link to assertions और चौथा conclude properly। अब इसी टेम्पलेट को मैं एक रियल एग्जाम केस पे अप्लाई करूंगी। डोंट स्किप दिस पार्ट, क्योंकि यहीं पे मैक्सिमम क्लैरिटी मिलती है। तो चलिए केस समझते हैं। XYZ Limited is engaged in manufacturing. Inventory constitutes a significant portion of assets। एक बार आंसर लिखने का अटेम्प्ट तुम करो। I'll give you 25 seconds। अब हम आंसर लिखने का फ्लो देखते हैं। स्टेप 1, the auditor obtains an understanding of the entity, its manufacturing process and inventory management system। Step 2, risk of material misstatement may arise due to valuation of inventory, obsolescence and manual records।
Step 3. The identified risks are linked to valuation and existence assertion. Step 4. Accordingly, the auditor assesses the risk to design further audit procedure. यही आंसर ICAI को चाहिए. No paragraph, no extra theory. केस में ये मत लिखना full definition of 315, full internal control theory, generic auditor should statements. ये सारी चीजें देखने से ऑडिटर को लगता है तुम बड़े ही जेनरिक आंसर लिख रहे हो. ICAI को सिर्फ ये देखना है तुम रिस्क आइडेंटिफाई कर पा रहे हो या नहीं. याद रखो, ऐसे 315 रटने का चैप्टर नहीं है, ये सोचने का चैप्टर है. अगर तुम रिस्क लिख रहे हो, असर्शन लिंक कर रहे हो, प्रॉपर कंक्लूजन भी दे रहे हो, तो मार्क्स आएंगे. अगर तुम चाहते हो ऐसे 315 को 1 पेज एग्जाम टेम्पलेट और केस वाइज एग्जाम्पल, तो कमेंट 315 बिलो. और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो सब्सक्राइब करो, बिकॉज ऑडिट में स्कोरिंग सिर्फ स्ट्रक्चर से आता है.